ओम शांति। अभी हम हैं अहमदाबाद के नंदनवन में और आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे दिव्य अनोखे परिवार से जहां पर बहुत अच्छा एक संगठन है। 2-3 भाई हैं परंतु इतने प्यार से रहते हैं संयुक्त परिवार में, जो कि एक सत्युगी परिवार के समान है। उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इतने बड़े पद में होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंपनी को रन करने के बावजूद उनके घर में जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, जो शांति है, जो सेटिस्फेक्शन है और जो आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ़ है। मैं भी उनके घर में एक दिन रुका और देखा मैंने उनके परिवार में जो शांति और जो सुख का माहौल है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आइए मिलते हैं सतीश पटेल से। सतीश पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। शिवालय में आप सभी का स्वागत है जी। इन्होंने अपने घर का नाम शिवालय रखा है और अब हम चलते हैं इनके घर विज़िट करने के लिए। बहुत ही सुंदर, परमात्मा शिव के नाम पर इन्होंने अपने घर का नाम शिवालय रखा है। आइए। आइए हम चलते हैं शिवालय में और शिवालय में सबसे पहले हम चलेंगे बाबा के रूम में। देखिए, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल दृश्य। यहाँ पर बाबा का रूम है और परमात्मा का जो मेडिटेशन रूम है, इसमें आपने बहुत सारे मेडिटेशन रूम देखे होंगे पर यहाँ पर देखा आपने खास एक विशेषता है इस मेडिटेशन रूम की कि आप लाइट अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सतीश भाई जी बताएंगे आप कि कैसे इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कि हाँ, बहुत सुंदर उन्होंने बटन बनाई हुई है। आप जैसे जितना चाहे उसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। आपने ब्राइटनेस की थोड़ा सा, जो एलईडी के कारण यहाँ पर पट्टे आ रहे हैं, परंतु जैसे आपको दिन में देखना है तो आप लाइट को फुल कर सकते हैं, पर वो पट्टे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एलईडी के कारण ऐसा हो रहा है। और यहाँ देखिए बहुत सुंदर बाबा का रूम बनाया हुआ है। सबसे पहले कोई भी आएगा तो परमात्मा के रूम में बैठकर मेडिटेशन करेगा। और ये एंट्रेंस और ये सिटिंग रूम बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। आइए सतीश जी से यहाँ कुछ बातें करें, कुछ उनके दिल की बातें, कुछ उनके मन के दिल के उद्गार हम जानते हैं सतीश भाई से। बहुत सुंदर सिंपल डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही प्यारा घर, परमात्मा का घर। यहाँ सूरज भाई जी आए हुए थे इस घर का उद्घाटन करने के लिए। आइए अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारे सतीश भाई से। सतीश भाई, घर तो हम और भी देखेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है घर में, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो घर है यहाँ पर देखा जाए सब कुछ देख रहे हैं हम, यहाँ पर सब कुछ है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि टीवी नहीं लगी हुई है। यहाँ जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो बड़े बड़े टीवी होती है। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो आपके घर में टीवी नहीं है और मुझे लगता है कि वो आपका जो पुराना घर है उसमें भी टीवी नहीं है। जो पुराना घर है वो दिख रहा है आपको, उसके बैक साइड में, पेड़ के बैक साइड में भी पुरानी बिल्डिंग है और ये अभी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है और सूरज भाई जी आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। टीवी ना होने का कारण क्या है? देखो, टीवी जो है ना, वो टीवी नहीं रखने का कारण कि नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं और हमारे परिवार में छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सभी टीवी को अवॉइड ही करते हैं। यानी टीवी एक घर के अंदर एकता जो रहती है वो तोड़ती है, यूनिटी को तोड़ती है। तो हमारे पूरे परिवार में हम सभी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और जो टीवी महाभारत खड़ा करती है वो हमारे परिवार में नहीं है। आज भी हम एकता के सूत्र में सब बंधे हुए हैं और बाबा की इतनी सारी हमें देन भी है, सुरक्षा भी है, बाबा की इतनी सारी मदद है जिसके कारण हम हर कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। तो टीवी देखने का फुर्सत ही नहीं मिलता, क्योंकि जितना समय टीवी के पीछे हम वेस्ट करेंगे तो बाबा के कमरे में जाके हम बैठते हैं। और इस भूमि को हमने सींचा है बाबा की सिस्टम से। बाबा ने जो बताया है, बाबा की आज्ञा अनुसार हमने अमृत वेला और नुमाशाम करके इस भूमि को सींचा है। कम से कम 15-16 साल तक इस भूमि को सींचा। उसके बाद में ये सब परिवार में सभी चीज़ें आई है, लेकिन टीवी से हम सभी बहुत दूर हैं। रियल है। और आजकल देखा जाए तो टीवी में ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ आती है। नेगेटिव अर्थात कचरा, और कचरे को यदि हम लेंगे तो हम
हम डस्टबिन बन जाएंगे, ऐसा मानना है सतीश जी का। और टीवी ही आजकल दिखाया क्या जाता है, टीवी पे सास बहू की लड़ाई है ना, वल्गैरिटी, नेगेटिविटी, और ज़्यादातर 1% पॉजिटिविटी आएगी, 99% नेगेटिविटी ज़्यादातर दिखाई जाती है। और वो जब बच्चे लेंगे और सब लोग लेंगे तो निश्चित तौर पर वो उनका जीवन नेगेटिव बन जाएगा, माइंडसेट नेगेटिव बन जाएगा। और आज देखा जाए सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और सोशल मीडिया के आधार पर बनना चाहते हैं, पर वास्तव में जो सोशल मीडिया में दिखने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते, पर सोशल मीडिया में और रियल लाइफ में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ में लोग ऐसे होते हैं। आपके परिवार में कितने भाई हैं आप, और कैसे इतने बड़े बड़े कंपनी के आप डायरेक्टर होने के बावजूद भी इतने इजीली मेडिटेशन भी करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? देखो, हमारा पूरा परिवार 10 लोगों का है, और ऐसे जनरल परिवार देखा जाए तो 100 लोग हम हैं पूरे परिवार में, सभी बीकेएस परिवार में। जी, मतलब 100 लोग आपके ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं? संस्था के साथ जुड़े हुए, सब के सब जी। और मेरी माता जी के कारण सब आए। हम लोग कम से कम आज हमारा 48 ईयर्स हो रहा है माता जी को जी संस्था में, और हम उनके पीछे पीछे सब लोग एक के बाद एक आ गए। जी। और दूसरा क्या है कि हमने पहले से ही एटमॉस्फेयर पॉजिटिव मिला है, जी और माँ बाप के संस्कार, जैसे भगवान की दी हुई देन जो है, भगवान के अंदर से जो सत्युगी संस्कार जो आता है वो हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ अच्छा बनना है। तो दुनिया के अंदर गलत रास्ते पे जाने के लिए बहुत सारी कंपटीशन है, लेकिन सही रास्ते पे कंपटीशन है ही नहीं, तो हमने ये रास्ता चुना है। बिल्कुल सिंपल बात है। हाँ, आपके जैसे और भी भाई हैं और वो भी रहते हैं आपस में, पर वो अपना अपना मेरा मेरा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनके परिवार में। रोज़ कलह कलेश, रोज़ बहू और सास की लड़ाई, रोज़ आपस में भाइयों की लड़ाई, जायदाद के लिए लड़ाई, परिवार में कलह कलेश बना रहता है। मतलब मैंने देखा है कि आज इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। तो आप लोग जो कनेक्ट है और जो आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपसी मधुरता है, जो आपसी सामंजस्य है, प्यार है, वो कैसे होता है? वो उसका क्या रीज़न, उसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य ऐसा है कि हमको जो पालना मिली है माँ बाप की और भगवान से मिली हुई दुआ है, हम एक दूसरे के साथ इसलिए रहे हैं कि हम आपस में डिबेट नहीं करते हैं कभी। किसी ने कहा, दूसरे ने माना, तो एक दूसरे को जो भी चीज़ पसंद नहीं है तो उसका सुविधा अवॉइड नहीं करते हम लोग, उसको देखते हैं। एक बात याद आ रही है, दादी प्रकाश मणि जी कहते थे, हारमनी, इफ़ यू वांट हारमनी, यदि आप हारमनी चाहते हैं तो आप हार मानी, कुछ देर के लिए हार मान लो। और मैं जानता हूं कि आप प्रकाश मणि दादी जी से बहुत प्रेरित है और आपने उनकी पालना भी ली है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि हम लोग एक दूसरे के साथ डिबेट नहीं करते, पहले उसको स्वीकार कर लेते, फिर उसका बाद में बैठ के बात करते हैं तो सॉल्यूशन आ जाता है। तो एक दूसरे के साथ कुछ हो नहीं सकता। और दूसरा, मैक्सिमम नेगेटिविटीज़ जो है ना वो मीडिया से ज़्यादा आती है, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत नेगेटिव है। कोई गलत बात को स्प्रेड होने में बहुत समय लेता है और अच्छी बात जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि सभी का माइंड, आज के दुनिया में सभी का माइंड डिग्री कम होती जा रही है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी डालना है, पॉजिटिवली बनना है, तो हमें किसी भी तरह से ज्ञान योग की धारणा के अनुसार हमें चलेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे परिवार में सब यही है कि ज्ञान योग से हम लोग बिजनेस भी करते हैं और हर प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे आज हम 29 कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं और मैं जब चाहूँ तब फ्री हो जाता हूँ। मेरा शेड्यूल ऐसा है कि सुबह 3 बजे से उठकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक मैं भोजन भी शाम का कर लेता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ। तो ये पूरा शेड्यूल है और ये सभी को पता है, मेरे साथ जो कनेक्टेड है उनको भी पता है, मेरे कस्टमर्स को भी पता है कि इसका शेड्यूल ऐसा है, तो वो लोग उसी तरह से चलते हैं। तो जैसे हम रहते हैं ना, वैसे सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार से रहता है। तो मेरा जीवन का शेड्यूल ऐसे सेट हो गया, मेरे परिवार का भी सेट है। और आज हमारे परिवार के अंदर 2 लोग आउट ऑफ कंट्री में, एक जर्मन में बहुत अच्छी नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दूसरे जो हमारे भतीजी है वो कनाडा में आज स्थायी है। तो हम आज भी उनके साथ कनेक्टेड है। डेली हमारा उनका सबका एक साथ ग्रुप मीटिंग होता ही है, क्योंकि परिवार है। और जैसे भगवान के साथ हम जुड़े होते हैं, ऐसे परिवार के साथ जुड़े, हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो हम ज़्यादातर किसी को अवॉइड नहीं करते और सबको मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छा। और आप, मैंने सुना है कि आप एक बहुत अच्छे ग्रुप के भी वरिष्ठ मेंबर है, सीनियर मेंबर है, पावर ऑफ सकाश, उसके बारे में क्या कहेंगे? पावर ऑफ सकाश एक ऐसा प्रोजेक्ट है
जो परमात्मा से आने वाली पावरफुल किरणों से सारी दुनिया को सकाश देना और सारी दुनिया के अंदर सतयुगी संस्कार आए, नई दुनिया का स्थापन हो, उस प्रकार की हमारी जो सेवा चल रही है। और वो ये जो पावर ऑफ सकाश जो है वो बहुत लोगों की सेवा कर रहा है। कहीं दूर दूर रहने वाले किसी को तकलीफ़ है, किसी को प्रॉब्लम से एक्सीडेंट हुआ है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी समस्या आ गई है, तो हम एक साथ रहकर सभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी सकाश ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक साथ एक समय पर योग करके जो भी आत्मा को तकलीफ़ है उस आत्मा की तकलीफ़ को दूर करने के लिए परमात्मा से सकाश डायरेक्ट लेके उस आत्मा को फॉरवर्ड करते हैं। तब वो आत्मा के जीवन में परिवर्तन आता है और बहुत सारी समस्याएं एकदम सुलझ जाती है। जी, आपको क्या फ़ायदा हुआ है सकाश ग्रुप से जुड़ने के बाद? देखो, सकाश ग्रुप से जुड़ने के बाद सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि पहले मेरे पास थोड़ा नेगेटिविटी रहती थी, थोड़ा यानी कि 50%। आज उसमें से 99.99% पॉजिटिविटी है। और जो 1% है वो कोई सामने से उसकी समस्या लेकर आता है, वो नेगेटिव लेता है, लेकिन हम अपने माइंड में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो हमारे पास इसलिए आता है कि उसको लगता है कि कोई समस्या आई है, इससे सुलझ जाएगी। तो आने वाले व्यक्ति की समस्या हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन भगवान को सीधा अर्पण कर देते हैं और बाद में वो आत्मा का भी कार्य कल्याण हो जाता है। तो ऐसे सकाश ग्रुप से जुड़ने के बाद आप सभी देख सकते हो कि मैं आज भी फ्री, टेंशन फ्री, जीरो डिप्रेशन में आगे चल रहा हूँ, मेरा परिवार चल रहा है और हम सभी बहुत सुखी हैं। जी, और भी आपका घर विजिट करना चाहेंगे? जी। तो हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बाबा का घर बनाया हुआ है। यहाँ पर सूरज भाई जी ने भी उद्घाटन किया। हम किचन एरिया में चल रहे हैं और एक यहाँ भी शायद बेडरूम है। और यहाँ की खासियत है कि कोई भी किसी भी रूम में रह सकता है। जी, ऐसा कोई प्री डिसाइड नहीं कि इसका रूम उसका रूम। यहाँ जिसको जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी हम भाई बहन सब है घर परिवार में, सब कोई भी जगह पर आके रुक सकता है। किसी को किसी भी प्रकार की यानी मेरे तेरे जैसी कोई भावना नहीं है। जी, परफेक्ट। और यहाँ देखिए, टीवी है ही नहीं। सत्यों की जो संसार है, सत्यों की जो संस्कार है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और बहुत प्यारा यहाँ पर बाबा का ये घर है, सिंपल एंड सोबर, बहुत ही सुंदर। जी, बड़ा है ये भी बहुत अच्छा है, अभी बना ही हुआ है बाबा का बहुत सुंदर घर। और ये देखिए, एक सेकंड रूम है, अभी सब रिनोवेशन चालू है। ये नहीं, अब मैं नहीं कहूँगा ये किसका कमरा है, क्योंकि ये सबका कमरा है, राइट? सभी का है। जी, आइए अब किचन एरिया में चलते हैं। बहुत सुंदर जो यहाँ पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे अरविंद पटेल जी, जो कि बेल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं और हमारे सतीश भाई के बड़े भाई हैं, उन्होंने बनाए हैं। और बहुत प्यारा किचन, परमात्मा का किचन है। यहाँ पर सूरज भाई जी आकर उन्होंने इस किचन की ओपनिंग किया था। देखिए, बहुत प्यारा घर बनाया हुआ है। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। ये सभी जो फोटो है वो इंटरनेशनल में जब हम विजिट करने जाते हैं कहीं, तो वहाँ फोटोग्राफ लिया हुआ है स्पेशली अरविंद भाई ने। अच्छा। तो उसी का घर के अंदर, मतलब जब इनका पूरा कारोबार देश विदेश में है और जब ये देश विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर फोटोग्राफी का भी बहुत अच्छा शौक है और वहाँ पर ये फोटोग्राफी की गई है। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर हमारे सतीश भाई जी रहते हैं और वहाँ से सारा कारोबार इनका रहता है। और यहाँ जब सूरज भाई जी आए थे तो उनको यहीं रुकाया गया था। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। सतीश भाई जी बताइए। और यहाँ टेरेस गार्डन भी है, शायद एक रूम यहाँ पर भी है, 2 रूम है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, देखिए इतना ज़बरदस्त पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग। ये देखिए,
और आपको टीवी दिखाई नहीं देगी, यहाँ कहीं पर भी टीवी दिखाई नहीं देगी। और बहुत ही सुंदर सिस्टम बनाया गया है और टीवी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर बनाया गया है एक और सेम टू सेम एक और रूम है यहाँ पर, बट वो सेम है इसके लिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम अभी एक बहुत लेटेस्ट इन्होंने एक टेरेस गार्डन बनाया है, बहुत ही प्यारा टेरेस गार्डन, तो इसको हम विज़िट करेंगे। ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन है। देखिए यहाँ आप अब सनसेट का भी सीन देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सतीश भाई जी के युगल हमारी आदरणीय पूजा दीदी भी हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव के मधुरता के धनी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी 2 शब्द बोलेंगे। और बहुत सुंदर यहाँ बैठकर मेडिटेशन करते हैं सभी लोग। पूजा दीदी, आपका जो घर है वो स्वर्ग के समान है, बहुत ही अच्छा लगा। आप जो इतने प्यार से रहते हैं घर में पूरे संयुक्त परिवार में, इसके पीछे क्या राज है? परमात्मा का ही प्यार है, परमात्मा का ही कृपा है। बहुत सुंदर। देखिए उन्होंने 2 शब्द में ही सारा कुछ कह दिया कि परमात्मा की ही कृपा है, परमात्मा का ही सब कुछ दिया हुआ है। और जब हम भगवान को साथ में रखते हैं, भगवान को आगे रखते हैं, तो उस भगवान सब कुछ ध्यान रखता है। तो यहाँ पर एक सिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और एक घर ही भगवान का है, बाबा का घर है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी व्यवस्था है। बैठिए। जी सतीश भाई, और विशेष रूप से मेडिटेशन के बारे में जैसे कि हम बताते हैं ना, और सकाश दुआओं में क्या असर पड़ता है। कई लोग कहते हैं हम यदि सकाश देंगे, दुआ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। जिनको थोड़ा जानकारी कम होती है, तो आप हमेशा तत्पर रहते हैं सकाश की सेवा में, बाबा की इस विशेष सेवा में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सकाश की सेवा ऐसी है कि आप किसी को सकाश देंगे यानी कि दुआ देंगे, तो वो दुआ डायरेक्ट उसको नहीं लगती है। पहले आपने जो इसके लिए दुआ दी वो परमात्मा के पास जाती है, और भगवान के पास जाने के बाद मल्टीपल हो जाती है वो, और सामने वाली व्यक्ति को दुआ मिलती है। जी बिल्कुल तो सही। जिस प्रकार से जी उसको दुआ मिलती है, आपने जो दुआ दिया उसको सामने वाली व्यक्ति को दुआ मिलती है, उतनी ही डबल दुआ भगवान की ओर से आपको मिलती है। तो जिस व्यक्ति के लिए आपने कोई अच्छी दुआ की है, तो वो जो समस्या से परेशान है वैसी समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आती है, क्योंकि वो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी, क्योंकि हम जैसे कि कोई टंकी है, टंकी पहले फुल होगी तब आगे नल सप्लाई करेगी, पानी सप्लाई करेगी ना, बांध फुल होगा फिर आगे नहरों को दिया जाता है। इसी प्रकार हम जब फुल होते हैं फिर दूसरों को देते हैं और दुआएं बहुत मिलती है। जी बिल्कुल सही है। जैसे पेड़ आता है तो पेड़ में जो जड़ होती है तो जड़ में पानी मिलता है और फिर ऊपर सभी भुजाओं को जाती है। तो उस प्रकार से हम जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो मूल में जाती है ना, भगवान के पास जाती है, और भगवान के पास मल्टीपल होकर वो दुआ वापस हमारे पास भी आती है और सामने वाली व्यक्ति के पास भी जाती है। तो जैसा हम सोचेंगे ना वही हमको वापस मिलने वाला है। तो हम क्यों ना अच्छा सोच के हमारा जीवन के साथ में सारी दुनिया को बदल सके, सारी दुनिया का अच्छा जीवन हो सके। जब हम बदलेंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। अंतिम एक सवाल, परिवार में सुख शांति से, सबके बीच में सबके साथ रहते हुए सुख शांति से कैसे रहा जाए, संयुक्त परिवार में सुखी जीवन कैसे जिया जाए, ये आपने जिया है, वही मैं आपसे सीक्रेट पूछना चाहूँगा सबके लिए, आपके तरफ से एक प्रेरणा। देखो, परिवार के अंदर रहना है तो छोड़ने की भावना सीखना है। एक सिंपल उदाहरण बताओ कि जो आपको पसंद है लेकिन किसी और को भी पसंद है, तो आप उसके लिए वो बात को छोड़ दो, तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। यानी कि सिंपल एक लैंग्वेज, अभी आपके साथ बात करते हुए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई जीवन की हर घटना छोड़ने की कला सिखाती है। तो क्या छोड़ना है? हमारा अहंकार, हमारा अहम, हमारा मान शान छोड़ना है, तो अपने आप वो मिलती जाएगी। और हमारे घर परिवार में एक है कि किसने बोलता है कि भाई मुझे ये चाहिए, तो किसी को ज़रूरत है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बाद में क्या होता है कि सभी का कार्य हो जाता है कि सभी एक दूसरे के लिए जी रहे, कोई अपने लिए नहीं जी रहा। तो परिवार के अंदर हमें किसी और के लिए जीना है तो आपके जीवन में सुख शांति है ही।
लाने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप किसी और के लिए जी रहे, तो भगवान आपके लिए जी रहा है। जी, आपने से मर्यादाएं के बारे में तो कई बार क्या होता है, हम कुछ सेट करके रख लेते हैं कि बस इसके आगे मैं झुकूंगा नहीं, इसके आगे मेरी एक लिमिट बना कर रखते हैं। तो उनका कहना ये है कि हम ऐसा लिमिट बना कर ना रखें। यदि हमें किसी के सुख के लिए अपने लिमिट को क्रॉस भी करना पड़े, थोड़ा झुकना भी पड़े, तो हमें झुकना है। तो वो सतीश जी का कहना है। हम निश्चित तौर पर कहते हैं हारमनी, जो जब हम हार मानते हैं तो निश्चित तौर पर एक लाइफ में मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत बधाई सतीश भाई आपको, पूरे परिवार के लिए, जो आपका घर एक अभी से ही सत्योगी बन गया है। और इसका श्रेय किसको देंगे आप? ये घर जो बना है उसका श्रेय मैं शिव बाबा को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं के नक्शे कदम चलते हुए आज हम इस घर का नाम भी शिवालय रखा है, क्योंकि उसकी प्रेरणा से ही हमें आज हम है नहीं, सेकंड के बाद क्या होने वाला है, तो भगवान तो है। और जब उसके लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे लिए समर्पित है। क्योंकि आज के इस कलयुग के अंदर मैं प्रैक्टिकल अनुभव बताना जा रहा हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ। दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ। पहले भी मैं बता रहा था, आज भी बताऊँ तो रीज़न ये की है कि भगवान, और कुछ नहीं, एक बाबा। जब हम भगवान को साथ लेते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिल के उद्गार, सच्चे अनुभव के लिए। सतीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे साथ आदरणीय माता जी हैं, सतीश भाई और अरविंद पटेल भाई साहब हैं, जो उनकी माता जी हैं, और सबकी प्रेरणा स्रोत, सबकी सूत्रधार, सबकी मार्गदर्शक। माता जी, आपके घर जो सत्युगी घर बन चुका है, जो शिवालय, निश्चित तौर पर शिवालय है, और इतने प्यार से आप सब रहते हैं, इसके पीछे का रहस्य, आप इतनी मधुरता, इतना आपसी सामंजस्य है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? जी बोलिए। मैं बाबा सबको समान भाव से रखती हूँ, किसी को पक्षपात कभी नहीं करती, सब सरीखे। और जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं बाबा के घर में सेवा दे रही हूँ, मैं किसी का काम नहीं कर रही हूँ, मैं सेवा दे रही हूँ, ऐसा सोचती हूँ। और मैं बाबा की अमानत हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, ऐसा सोचती हूँ। अच्छा, बाहर देखा जाए कि आपस में सास बहू की लड़ाई होती है, घर में कलह कलेश होता है, वो आपके घर में नहीं है, और आपके घर में ये दूर दूर तक नहीं है, संकल्प में भी नहीं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है? शायद बाबा ही होगा। जी हाँ, और बाबा के संकल्प, बाबा ने मुझे एक बारी, जिस दिन मैंने शिविर किया ना, पहले दिन जब भी बहन जी ने मेरे को दृष्टि दी ना, उस दृष्टि में मैं महाकाली, कालका माँ है ना, उनको बहुत मानती थी। उनका मुझे साक्षात्कार हुआ था कि कालका माँ कहीं और नहीं है, यही है, अब कहीं जाना नहीं है, नहीं तो मैं मंदिर में रेगुलर जाऊँ। कालका माँ के दर्शन बिना मैं सो भी नहीं रात को, बस ये देखा, और यही मेरी कालका माँ है, और सब जितनी भी बहनें हैं सब मेरे लिए वही है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि बहनें सभी। तो इसका मैं एक समझता हूँ, इसका निचोड़, इसका जो सार है, कि सबके प्रति समान भाव, और हम खुद भी जब हम डाउन होकर, हम खुद भी नम्रता से बहुत सबके साथ जब व्यवहार करते हैं, तो सब अपने आप परिवार में सामंजस्य हो जाता है, परिवार में मधुरता हो जाती है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही है तो सबके लिए। इसके पीछे का जो सीक्रेट है, बाबा का ज्ञान है। हाँ, बाबा का ज्ञान, जी, बाबा का ज्ञान है, और किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, चुप रहने में जो मज़ा है वो बोलने में नहीं है। बिल्कुल। ये माता जी से हमने सीक्रेट सीखा, एक चुप 100 सुख। तो ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया है, तभी ये पूरे परिवार में आज इतनी सुख शांति है। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इतने कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 10 जने हैं हमें। जी जी, 10 जन हैं, पर कभी बर्तन से बर्तन खटकते नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ, और इनको भी किसी को होने ही नहीं दिया। कुछ हो तो बोलो चलेगा। जी, हाँ, बहुत ही ऐसा होता है जी। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब छोड़ो तो छूटे, हाँ, और समा लेना, हार मानी, हाँ, और समा लेना। जैसे नदी जो है सबको समा लेती है और सागर में समा जाती है, तो आप भी ऐसी नदी है, ज्ञान नदी, गंगा नदी, जो सब में सबको अपने अंदर समाकर फिर बाबा सागर में समा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।